अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्टमक की एनाटमी को, यानी कि जो मैदा है उसके क्या क्या स्ट्रक्चर हैं, उसके कौन कौन से अंदर हिस्से हैं और उसके जो फंक्शन है या क्या क्या काम करता है उसको हम लोग डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं मैदे की। तो जो इंसानी मैदा होता है वो एक बैग की तरह का एक दिखता है, ठीक है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है, ठीक है। ये बैग की तरह का दिख रहा होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अगर ऑर्गन्स की बात की जाए, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पता है कि सबसे पहले हमारा माउथ आ जाता है, ओरल कैविटी, ठीक है, जिसको कहते हैं। देन उसके बाद गला आ जाता है, देन उसके खुराक की नाली जो आ जाती है उसके बाद, जिसको इसोफेगस कहते हैं, ये वाली, ठीक है। इसोफेगस के बाद एक एक ये लॉन्ग ट्यूब होती है, ठीक है, इसोफेगस। इसके बाद एक बैग की तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि जे शेप की तरह का होता है, जे की तरह का शेप का होता है, ठीक है। ये उसके बाद जो है वो नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम के और पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको छोटी या बड़ी आंत कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन हम लोग मैदे को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ये जे शेप लाइक ऑर्गन है, लेकिन अब इसमें ये देखो कि अगर यहाँ पे जो खुराक की नाली है, इसोफेगस आ रही है, ये आके मैदे के साथ जुड़ती है, ठीक है। इसके मैदे के साथ जो चीज़ उसको जोड़ ये एक ओपनिंग कह लें या एक सुराख कह लें या एक डोर लाइक कह लें, ठीक है। जो चीज़ है उसको क्या नाम देते हैं? स्फिंक्टर, ठीक है, स्फिंक्टर, या फिर उसको ओरिफिस भी कहते हैं। तो जो मैदे को और जो खुराक की नाली को आपस में जोड़ रहा होता है उसको नाम दिया गया कार्डियक स्फिंक्टर का। अच्छा, कार्डियक क्यों नाम दिया गया? इसलिए क्योंकि ये वाला जो रीजन है ना, जगह, यहाँ ये दिल के बहुत करीब वाली जगह होती है, ठीक है, हार्ट इसके बहुत करीब पाया जाता है, तो इसलिए इसका नाम है कार्डियक स्फिंक्टर, इसको नाम दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे एक नॉच लाइक बना हुआ है जिसको कहते हैं कार्डियक नॉच, ठीक है, ये कार्डियक नोच है। उसके बाद एक नीचे की तरफ एक नोच आ जाती है, ये वाली जगह। यहाँ पे भी एक गेट या एक ओपनिंग कह लो, जो कि आपकी जो मैदा है उसको नीचे जो छोटी आंत है जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं उसके साथ जोड़ती है। इस नोच को क्या कहते हैं, या इसको आर्च को या स्फिंक्टर जो है उसको कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर या पाइलोरिक ओरिफिक्स, ठीक है। ये दो मेन ओपनिंग है मैदे की। उसके बाद मेन ये कि अगर हम इसके जो देखा जाए तो मैदा कौन सी जगह पे पाया गया, इसकी लोकेशन को हम डिस्कस करें। अगर लोकेशन, ठीक है, लोकेशन में सबसे पहले जो है वो ये आ जाता है एपिगैस्ट्रिक रीजन। देन आ जाता है इसमें लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, और देन इसमें अम्बिलिकल रीजन आ जाता है। अच्छा, अब इसकी लोकेशन को समझने के लिए पहले ये मेन पॉइंट पता होना चाहिए कि जो एब्डोमेन के जो है मोस्ट मेनली जो है वो 4 क्वाड्रेंट्स हैं और जो है 9 रीजन्स हैं। अब क्वाड्रेंट्स या रीजन्स की बात की जाए ना, जैसे कि ये देखो जाए एब्डोमेन की, तो ये इसमें आ जाता है क्वाड्रेंट्स, ठीक है। ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है, ठीक है। अब राइट साइड पे जो है राइट साइड पे जो है वो आ जाता है, अपर वाली साइड पे राइट अपर क्वाड्रेंट आ जाएगा, और नीचे वाली साइड पे जो है वो राइट लोअर क्वाड्रेंट्स आ जाएगा, ठीक है। और लेफ़्ट वाली साइड पे जो है वो लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट आ जाएगा, और नीचे वाला जो रीजन होगा ना उसको लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट कहेंगे, ठीक है। ये 4 जो है वो हमारे पास क्वाड्रेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। रीजन जैसे कि बात की जाए कि कितने उसमें हिस्से आ रहे हैं, तो वो बेसिकली जो है वो 9 रीजन्स आ जाते हैं इसमें, 9 रीजन, ठीक है। अब इन्हीं क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये वाला जो रीजन होगा ना उसको एपिगैस्ट्रिक कहेंगे,
एपिगैस्ट्रिक। देन जो मिड वाला रीजन होगा इसका अम्बलाइकन वो वाला हिस्सा है जिधर नाफ होता है, ठीक है। एंड देन लोअर वाला जो है वो इसको कहेंगे प्यूबिक रीजन, प्यूबिक भी कहेंगे या फिर हाइपोगैस्ट्रिक, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि अभी के जो राइट वाली साइड है तो उधर वाले जो रीजन्स आ जाएंगे वो राइट आ जाएगा, ठीक है। तो ये राइट ऊपर क्योंकि हिस्सा है ना राइट वाले में उसको हाइपोगैस्ट्रिक कहेंगे, हाइपोकॉन्ड्रिक कहेंगे, ठीक है, राइट साइड पे। इसी तरह लेफ्ट वाली साइड पे जो होगा उसको लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद राइट के नीचे जो है वो राइट वाले रीजन में राइट लंबर या कमर वाली जो इसके बिल्कुल पीछे आ रहा है हिस्सा, ठीक है। इसी तरह लेफ़्ट पे भी जो है वो लेफ़्ट लंबर आ जाएगा। और देन जो है वो नीचे आ जाता है राइट पेल्विस या हिप वाला जो रीजन आ जाएगा। और इसी तरह लेफ़्ट पे जो है वो लेफ़्ट पेल्विक रीजन आ जाएगा। अब जैसे कि मैदे की लोकेशन की हमने बात की कि पहले किधर आएगा, एपिगैस्ट्रिक वाले रीजन में, यानी कि इधर, ठीक है। ये इधर से आके फिर ये लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिक में जाए, यानी कि लेफ़्ट साइड पे हाइपोकॉन्ड्रिक से होता हुआ ये फिर अम्बलाइकल रीजन पे जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से कवर हो गए, एपिगैस्ट्रिक भी हो गया, लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिक भी हो गया और अम्बलाइकल यानी नाफ वाला रीजन वो भी कवर हो गया इसमें। सो ये इसकी जो है वो लोकेशन थी मैदे की, ठीक है। इसकी मैदा इस तरह जो है वो पड़ा हुआ है। अब उसके पार्ट्स के बारे में अगर बात की जाए ना तो बेसिकली इसके जो पार्ट्स आ जाते हैं वो फर्स्ट में जो है वो हमारे पास फंडस आ जाता है। इस वाला जो पार्ट है ना इसको फंडस का नाम दिया गया। अच्छा, ये वाला जो ये एक डोम की तरह का शेप का एक पार्ट है। डोम शेप मतलब कि जो थोड़ा सा ऊपर करके उभरा हुआ पार्ट है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो हिस्सा है ना ये गैस से फूड बना हुआ होता है और यहाँ पे फूड जो है वो मोस्टली जो है वो स्टोर हुआ हुआ होता है इस पार्ट में। अच्छा, सेकंड पार्ट जो है वो उसको बॉडी ऑफ द स्टमक कहेंगे। ये सबसे उसका स्टमक जो मैदा है उसका लंबा वाला हिस्सा है। ये इसमें मोस्टली जो होता है फूड स्टोरेज होता है, मिक्सिंग होता है, हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, उसको जो है वो काइम में फिर कन्वर्ट करके और उसको जो है जितना भी अब्जॉर्ब करता है काइम में कन्वर्ट करके और स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। मेन काम जो है वो बॉडी ऑफ द स्टमक का है। उसके बाद जो बॉडी के बाद नीचे वाला पार्ट आएगा उसको पाइलोरिक एंथ्रम कहेंगे। उसके बाद पाइलोरिक एंथ्रम के बाद ये एक रास्ता जाएगा जिसको कैनाल कहेंगे और फिर आगे वही जो गेट आ जाता है जिसको ओरिफिक्स कहेंगे, जो कि मैदे को जो है वो छोटी आंत के साथ जो है वो क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, एक डोर कह लो, दरवाज़ा कह लो, ठीक है। सो ये मेन इसके जो है वो पार्ट्स हैं मैदे के। इसके अलावा एक और जो है वो दो पार्ट्स आ जाते हैं मैदे का, एक कर्व बन रहा है जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो ये सबसे लंबा वाला और बड़ा वाला कर्व है, इसका नाम दिया गया है ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है, ग्रेटर कर्वेचर। ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये जो फंडस वाला पार्ट है ना, फंडस से स्टार्ट हो रहा है फिर ये बॉडी को कवर करते करते पाइलोरिक्स तक जाएगा, ठीक है। ये लंबा वाला पार्ट ग्रेटर कर्वेचर। अब ग्रेटर कर्वेचर के साथ क्या होता है कि ग्रेटर ओमेंटम, दो चीज़ें अटैच होती हैं, एक ग्रेटर ओमेंटम और जो दूसरा है ना वो है कि ग्रेटर गैस्ट्रो स्प्लीनिक लिगामेंट, एक लिगामेंट होता है उसके साथ अटैच, ठीक है। इसी तरह इसके ऑपोजिट पे एक छोटा सा कर्व बना हुआ है जिसको लेसर ओमेंटम कहेंगे, ठीक है। ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये जो इसफिगस है हुराक की नाली है यहाँ से शुरू हो रहा है और ये जाता जाता ये जो छोटी आंत तक जा रहा है, ठीक है। इसके साथ भी दो स्ट्रक्चर अटैच होते हैं। पहला हमारे पास लेसर ओमेंटम है
और दूसरा जो है वो लेसर गैस्ट्रोस्प्लीनिक आ जाता है, लिगामेंट है। ठीक है, सो ये ऑपोजिट है, ये ग्रेटर के साथ जो ग्रेटर वाले आ जाएंगे, अटैच होंगे, और लेसर के साथ लेसर वाले अटैच होंगे। तो ये दो जो मोस्टली मेनली जो है वो इसके कर्व आ जाते हैं। इसके बाद जो अगर उसकी स्टमक की लेयर को देखा जाए, या उसकी कह लो दीवार को देखा जाए, या फिर पर्दे कह लो आम ज़ुबान में, ठीक है, तो वो मोस्टली जो है वो 3 मेनली आ जाते हैं। पहला अगर ये देखा जाए, हमारे पास आ जाती है लेयर, ठीक है, ये वाली लेयर आ गई। इस लेयर को जैसे कि हम इसको अगेन नेक्स्ट में जो है वो बताते हैं स्टमक का। ठीक है, ये स्टमक का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छा, अब लेयर्स की बात की जाए तो ये वाली जो लेयर आ जाएंगी ना, एक थिक लेयर है। ठीक है, इस लेयर को जो है वो नाम दिया गया है म्यूकोसा। ठीक है, ये इनर वाली लेयर है म्यूकोसा। अब इस लेयर में जो चीज़ें प्रेजेंट है ना, उसमें आ जाती हैं ब्लड वेसल्स, या उसकी ब्लड सप्लाई आ जाएगी, देन नर्व्स आ जाएंगी, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आ जाएंगे। ब्लड सप्लाई में उसकी आर्टरीज या वेन्स वगैरह आ जाएंगी। आर्टरी वो होती हैं कि जो ऑक्सीजन वाला जो है वो ब्लड लेके जा रही होती हैं और सप्लाई करती हैं, और वेन जो होती है वो ऑक्सीजन के बगैर वाला जो ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है उसमें, वो लेके जा रही होती हैं। और नर्व्स वगैरह भी आएंगे, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आ जाएंगे इस वाली लेयर में। अच्छा, इसके बाद एक और इसके बाहर एक लेयर होगी जिसका नाम दिया गया है सब म्यूकोसा का। सब म्यूकोसा का बस मेनली जो है उसका यही बताया गया कि ये कनेक्टिव टिश्यू से जो है वो बना हुआ होता है। ठीक है, और इसके बाद जो है वो सब म्यूकोसा वाली जो इसकी पर्दे हैं या दीवार कह लो, इसके बाहर एक मसल्स इसके होते हैं, मसल्स पड़े हुए होते हैं मैदे की। ठीक है, अब वो जो मसल वाला पर्दा होता है ना, उसको क्या कहेंगे, मस्कुलर लेयर कहेंगे। अब मसल वाले पर्दे को जो है वो मस्कुलर लेयर कहेंगे। अब बेसिकली जो है वो 3 किस्म के मसल्स जो हैं वो यहाँ पे पड़े हुए होते हैं। सबसे पहले इस तरह वाले जो मसल पड़े हुए होंगे उनको लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कहेंगे। देन फिर इस तरह सर्कल की फॉर्म में मसल पड़े हुए होंगे दूसरे नंबर पे, उसको जो है वो सर्कुलर मसल्स कहेंगे। देन थर्ड पे जो इस तरह तिरछी तरह के मसल्स पड़े हुए होंगे जिसको ऑब्लिक कहेंगे, ऑब्लिक मसल्स। ठीक है, तो ये 3 किस्म के मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये थर्ड वाली लेयर थी जो कि मसल्स से बनी हुई थी, इसको मस्कुलर लेयर का है। इसके बाहर भी एक लेयर होती है जो कि बहुत पतली होती है, उसको कहते हैं सिरोसा। अच्छा, सिरोसा का मेन जो काम है ना वो ये है कि जो बाहर वाला हिस्सा है ना मैदे का, उसको कनेक्ट कर देता है, जोड़ देता है, हल्का सा कनेक्शन देता है एब्डोमेन के साथ, यानी कि एब्डोमेन के और जो जितने स्ट्रक्चर्स हैं ना उनके साथ इसको कनेक्ट करता है सिरोसा वाली लेयर। अगर हम मैदे के बाहर से अंदर की तरफ अगर इस तरह क्रॉस सेक्शनल करके जो है वो कट करके देखें उसके बाहर से अंदर की तरफ लेयर्स को, तो बाहर से अंदर की तरफ सबसे पहले सिरोसा आएगा, देन मस्कुलर लेयर आ जाएगी, देन सब म्यूकोसा, और देन म्यूकोसा वाले आएगा। लेकिन अगर हम अंदर से बाहर की तरफ देखेंगे तो वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा, यानी कि पहले म्यूकोसा वाली नज़र आएगी लेयर, देन सब म्यूकोसा आएगी, देन मस्कुलर लेयर होगी, एंड देन सिरोसा।
मस्कुलर लेयर का ये काम होगा मसल्स का, जैसे मेन काम पता है कि उसका करता है कॉन्ट्रैक्शन करता है या फिर वो रिलैक्सेशन करता है। ठीक है, किसी भी ऑर्गन की बात अगर किया जाए कि मसल्स उसमें क्या काम करते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या फिर वो रिलैक्स करते हैं, तो मैदे में भी सेम यही काम होगा कि मसल्स जब उसके ये वाली जो लेयर होगी इसके जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या रिलैक्स करेंगे, तो जो अंदर जितना भी खाना वो पड़ा हुआ होगा जो स्टोर होगा मैदे में, वो आपस में मिक्सिंग वाला काम करेगा। ठीक है, और ग्राइंड भी करेगा। सो ये वाली लेयर मेन काम करती है उसमें। सो ये वाली लेयर जो है वो मस्कुलर लेयर आ जाती है। अच्छा, अब इसके बाद अगर इसी तरह ही अगर इसकी कट किया जाए तो मैदे के अंदर देखा जाए तो इस तरह के एक फोल्ड्स होते हैं। इस तरह के फोल्ड को क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक फोल्ड। ठीक है, गैस्ट्रिक फोल्ड कहते हैं, या फिर दूसरा नाम इसको क्या देखिए दिया जाता है? रुगाई, ये वाला। अब जैसे कि इधर देखा जाए तो ये फोल्ड है। ठीक है, अब ये क्यों मैदे के अंदर प्रेजेंट होती है? इसका मेन काम ये होता है कि ये जो है वो मैदे का सरफेस एरिया यानी कि अंदर जो जगह होती है ना उसको बढ़ा देता है, ताकि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खाना जो है वो आके स्टोर हो सके। ठीक है, तो इसका मेन काम ये क्या है कि इंक्रीज़ करता है सरफेस एरिया मैदे का। अब ये जो होता है ना रुगाई या फोल्ड, इसके मिड में अगर ये देखा जाए इसके दरमियान में ये खड्डा टाइप बना हुआ होता है। ठीक है, इस जो खड्डे को कहते हैं पिट्स, गैस्ट्रिक पिट्स। अब ये जो खड्डा टाइप है ना इसको गैस्ट्रिक पिट्स का नाम दिया गया है। अगर हम इसको इस छोटे वाला जो पार्ट है ना इसको निकाल के, ठीक है, अगर हम इसको अलग से मेन पार्ट को ना बड़ा करके बना के इसको डिस्कस करें ना तो वो ऐसे आएगा। ठीक है, जैसे कि ये मैंने बताया कि इसमें ये जो पार्ट्स हैं इसको या इसको गेट्स को कहेंगे गैस्ट्रिक पिट्स। अच्छा, गैस्ट्रिक पिट्स का मेन काम क्या था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को प्रोड्यूस करता है। अच्छा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसका ये जो बीच वाला हिस्सा है ना ये सारा खाली है। ये इस वाले हिस्से में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो है इसके इर्द गिर्द वाले जगह पे जो है वो सेल्स प्रेजेंट है। इन सेल्स जो प्रेजेंट है वो कौन से सेल्स हैं? एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, सबसे पहले अगर इनको वन बाय वन अगर डिस्कस किया जाए ना सेल्स को, सो इस तरह के सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे जो सेल होगा उस सेल्स का नाम है गोबलेट सेल, या फिर उसका दूसरा नाम जो है वो म्यूकस सेल है। अब ये जो सेल हैं गोबलेट सेल या फिर म्यूकस, इनका क्या काम है? ये प्रोड्यूस करता है म्यूकस, या फिर दूसरा कह लो म्यूसिन प्रोड्यूस करता है। इसका मेन काम ये है कि म्यूकस या फिर म्यूसिन जो है वो एक उसको प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव एंजाइम में। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो सेल यहाँ पे प्रेजेंट हैं उनका नाम है पेराइटल सेल। ठीक है, पेराइटल। अच्छा, पेराइटल सेल जो हैं उनका मेन काम क्या होता है कि वो HCl को प्रोड्यूस करते हैं। HCl जो है वो तेज़ाब है। ठीक है, एसिड है, तेज़ाब है मैदे में, जो कि जिसका मेन काम क्या होता है कि जो मैदे में जितना भी खाना वगैरह होता है उसको ब्रेक डाउन करता है। अब HCl का ये काम है खाने को जो भी उसमें केमिकल्स होंगे या जो भी उसमें जरासीम वगैरह होंगे उसको ब्रेक डाउन कर देगा, उसको किल कर देगा। ठीक है, और जितना भी स्टोर करना वो करेगा, मिक्सिंग ग्राइंडिंग सब कुछ तेज़ाब का काम होता है इसमें। तो ये जो सेल होंगे पेराइटल सेल, ये हमारे पास HCl को करेंगे। देन थर्ड पे जो सेल आ जाएंगे
उसका नाम है ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है। अच्छा, ऑक्जेंटिक सेल का क्या काम होगा कि ये पेप्सिनोजन को प्रोड्यूस करेगा, पेप्सिनोजन को, ठीक है। देन फोर्थ पे जो हमारे पास आ जाएगा, ये जैसे कि इसको थोड़ा लॉन्ग करके बताऊँ, सेल्स। फोर्थ पे जो होंगे वो उनको कहेंगे जी सेल्स, ठीक है। अब ये जो जी सेल है ना, इसका क्या काम होता है, ये मेन क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। सो ये मेन 4 किस्म की सेल्स हैं जो कि जिनको एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे बनते हैं, ये जो जो लेयर है ना म्यूकस वाली, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो म्यूकोसा वाली लेयर है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। सो ये म्यूकोसा वाली लेयर है, इसमें ये चीज़ प्रेजेंट है और ये इसमें सेल्स हैं जो ये सारे हार्मोन्स वगैरह या एंजाइम्स बनाते हैं। तो अगर हम लोग स्टमक के फंक्शंस की बात की जाए ना, इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, तो सबसे पहले मैदे का जो पहला फंक्शन होता है कि वो अपने अंदर जितना भी फूड होता है वो उसको स्टोर करता है, स्टोरेज का काम करता है। जैसे कि एग्जांपल अगर ले ली जाए कि जो भी हम लोग अगर खाना खाते हैं तो वो डायरेक्ट मैदे में डाइजेस्ट नहीं हो जाता, वो पहले मैदा जितना स्टोर करता है अपने अंदर, ठीक है। जितना भी उसको उसमें से क्वांटिटी ऑफ द फूड चाहिए होती है कि वो उसको डाइजेस्ट करे, थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। फिर उसको डाइजेस्ट करके फिर वो छोटी आंत की तरफ भेजता है या स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ भेजता है, उसमें फिर मज़ीद उसमें डाइजेशन वगैरह होती है, ठीक है। तो पहला इसका काम है स्टोरेज का करना, कि खाने को अपने अंदर महफूज करता है, स्टोर करता है। दूसरा काम क्या उसका होता है, दूसरा मैदे का ये काम है कि ये मिक्सिंग करता है, मिक्सिंग और ग्राइंडिंग करता है, यानी कि खाने को अपने अंदर यानी कि जो खाना है मैदा उसको अपने अंदर जो है वो मिक्स करता है एंजाइम्स या जूसेस वगैरह के साथ, ठीक है, और ग्राइंड वगैरह करता है। अब ग्राइंडिंग का जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो मस्कुलर लेयर है यानी कि मसल्स वाली, वो क्या करते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। 3 किस्म के मसल्स पड़े हैं पीछे, ठीक है। वो मसल जब उनका मेन जैसे काम है कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करना या रिलैक्सेशन करना, ठीक है। तो वो जो मसल्स हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या रिलैक्स करते हैं तो ये जो खाना होता है मैदे में ये जूसेस के साथ मिक्स होता है पहले, फिर उसके ग्राइंडिंग का भी काम करते हैं, ठीक है। और उसको कायम की फॉर्म में जब वो बनाते हैं तो वो कायम की फॉर्म में जो है वो क्या करता है, ये थोड़ा थोड़ा करके उसको आंत की तरफ भेजते हैं। तो मेन इसका ये थर्ड फंक्शन है मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग का। थर्ड फंक्शन, सेकंड फंक्शन ये था। थर्ड पे अगर हमने इसका देखे तो हमारे पास गैस्ट्रिक जूसेस बनाता है मैदा, मेन फंक्शन ये है इसका मोस्टली, ठीक है, गैस्ट्रिक जूसेस बनाना। जैसे कि गैस्ट्रिक जूसेस की अगर हम बात करें तो इसके कंपोजिशन की बात की जाए कि इसमें क्या क्या आ जाता है, तो इसको ये जो डायग्राम अभी आपको जिसके थ्रू बताया गया था ना, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या गैस्ट्रिक पेट वाली, तो इसकी ये जो सेल्स बताए गए थे इसके अकॉर्डिंगली ही इसका फंक्शन जो है वो आ जाता है गैस्ट्रिक जूसेस का। यानी कि इसमें जो सेल्स के बताए गए थे ना कि क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो गैस्ट्रिक जूसेस में भी यही आ जाएंगे कंपोजिशन में। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि म्यूकस आ जाता है, तो गैस्ट्रिक जूसेस में सबसे पहले हमारे पास कौन सा जूस आ जाएगा, म्यूकस। सेकंड नंबर पे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि HCl जो है वो होता है प्रोड्यूस, तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे आ जाएगा HCl। थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा है यहाँ पे पेप्सिनोजन, ठीक है, तो ये थर्ड पे जो है वो पेप्सिनोजन आ जाएगा। फोर्थ नंबर पे हमने पढ़ा गैस्ट्रिन हार्मोन, और फिफ्थ पे एक और है जो कि बच्चों में मोस्ट कॉमनली होता है हमारे पास, जो कि कहते हैं उसको प्रोरेनिन। अच्छा, अब ये जो है ना प्रोरेनिन, अब इसमें ये जो वर्ड है ना रेनिन, इसको कंफ्यूज नहीं करना आप लोगों ने, एक क्योंकि एक और वर्ड भी यूज़ होता है रेनिन जो कि किडनी में मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, तो वो रेनिन और ये रेनिन थोड़े डिफरेंट है, उसमें ई वाला भी वर्ड आता है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने
कंफ्यूज नहीं होना रेनिन के लफ्ज़ में। सो अब इसकी जो कंपोजिशन है इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि यहाँ पे आ जाता है म्यूकस, यानी कि ये एक म्यूकस बनाता है मैदे में। एक जूस है, डाइजेस्टिव जूस है। अब इसका क्या काम होता है, ये कि ये बफर के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि हमने बताया है कि जो मैदा है उसमें जो एसिड या तेज़ाब जिसको HCl कहते हैं, अब उसकी अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, तेज़ाब बढ़ गया है, ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो जूस होता है गैस्ट्रिक, उसका नाम है म्यूकस। ये क्या काम करता है, ये तेज़ाब के लेवल को कम करता है, या बैलेंस करता है, न्यूट्रल करता है। ठीक है, इसका मेन ये काम है कि तेज़ाब के लेवल को न्यूट्रल करेगा। अगर बात की जाए कि कुछ लोगों में इस तरह होता है कि एक कंडीशन भी इसमें डिस्कस हो जाती है कि अगर किसी की भी ये म्यूकस वाली लेयर डैमेज हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है कि जो तेज़ाब का लेवल अगर ज़्यादा हो जाएगा ना, तो वो डायरेक्ट जो मैदे की दीवारों के साथ जाकर टकराएगा और यहाँ पे जाके ज़ख़म कर देगा। ठीक है, अब उन ज़ख़म को जो ज़ख़म बना देगा, जिसको अल्सर भी कहते हैं या मैदे में ज़ख़म हो गए, मोस्ट कॉमनली कहा जाता है ना, ये एक डिजीज़ है। तो वो इस वजह से होती है क्योंकि ये जो होता है ना म्यूकस, ये प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो वो एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो उस वजह से होता है। सो म्यूकस का ये काम है कि एसिड के लेवल को कम करता है। सेकंड जो है वो गैस्ट्रिक जूस है, वो है HCl, जो कि बहुत कॉमन है, जिसको तेज़ाब भी कहते हैं, कि जैसे आम कॉमनली कहते हैं मैदे में तेज़ाबियत ज़्यादा हो गई है, तो ये HCl है। ठीक है, नॉर्मल जो है वो HCl की pH क्या है, 2 है। ठीक है, ये मेंटेन रखनी होगी मैदे को। ठीक है, अब HCl है, जैसे कि हमने कहा, ये कौन प्रोड्यूस करता है, पैराइटल सेल्स। ठीक है, अब तेज़ाब है, अब HCl है, इसकी नॉर्मल pH 2 है। जैसे कि देखूँ HCl है, इसके दो मेन काम आ जाते हैं। एक तो ये होता है कि ये किल करता है बैक्टीरिया को, यानी कि जो भी खाना आता है उसमें जितने भी जरासीम वगैरह होती हैं उनको ये मार देता है। पहला तो इसका ये काम है। ठीक है, अच्छा, दूसरा जैसे कि बताया कि जो भी है उसकी ग्राइंडिंग वगैरह करता है या वो करता है। ठीक है, मिक्सिंग और वो सारा तो काम है HCl का। देन एक और मोस्ट कॉमनली काम है कि ये वाला जो हमारे पास आ जाता है ना गैस्ट्रिक जूस या एंजाइम कह लो, पेप्सिनोजन, ये मैदे में जो है वो बिल्कुल एक इनएक्टिव स्टेट पे पड़ा होता है, यानी कि इसको कोई काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो ये वाला जो HCl है ना, इसका ये काम होता है कि ये इसको पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि उसको एक एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है। पहले वो कोई काम नहीं कर रहा होता है, इनएक्टिव होता है, उसको एक्टिव कर देता है। ठीक है, तो वो पेप्सिन बन जाएगा। सो इसका दूसरा काम ये है कि उसको पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, मेन काम ये है। अच्छा, एक और बात मोस्टली है कि जो हमारी स्टमक या मैदे में जो भी खाना आता है वो 3 फॉर्म में, जैसे कि हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है कि या तो वो एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होगा, या प्रोटीन की फॉर्म में होगा, या फिर लिपिड की फॉर्म में होगा। लिपिड को फैट भी कहते हैं, यानी कि चर्बी। ठीक है, लेकिन जो मैदा होता है ना, वो सिर्फ ये बात आप लोगों ने कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है कि जो मैदा है ना वो सिर्फ आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट या चर्बी वगैरह वो मैदे में डाइजेशन नहीं होती उसकी। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन पॉइंट है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि प्रोटीन सिर्फ डाइजेस्ट होता है मैदे में। ठीक है, पेप्सिनोजन थर्ड पे आ जाता है हमारे पास, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था। पेप्सिनोजन जो है वो एक्जेंटिक सेल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। पहले इनएक्टिव फॉर्म में था, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, उसको जो है वो HCl उसको एक्टिव का फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसका ये मेन काम है पेप्सिनोजन का। देन फोर्थ जो है नंबर पे आ जाता है हार्मोन, विच इज़ कॉल्ड द गैस्ट्रिन हार्मोन। ठीक है, अब ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ना, ये प्रेजेंट तो इसी लेयर में होता है, म्यूकोसा में, लेकिन ये कैसे एक्टिव होता है कि जब कोई भी खाना आएगा, ठीक है, उसमें प्रोटीन होगा, मैदे में आ गया खाना,
ठीक है, उसमें प्रोटीन वाला होगा। जब प्रोटीन आएगा ना तो इस एंजाइम, इस हार्मोन जो है ना, इसको एक्टिव कर देगा प्रोटीन आके गैस्ट्रिन को। अब क्या होगा कि वो इसको एक्टिव तो करेगा, लेकिन ये डायरेक्ट मैदे में नहीं जाएगा, ये घूम फिर के इनडायरेक्टली फॉर्म में आएगा। कैसे आएगा? ये ब्लड में जाएगा पहले, ये हार्मोन ब्लड से होता हुआ फिर मैदे के अंदर आएगा गैस्ट्रिन हार्मोन, ठीक है। फिर अपना इसका जो भी काम है वो करेगा, लेकिन ये डायरेक्टली कभी भी मैदे के अंदर नहीं आएगा, ब्लड के थ्रू आएगा गैस्ट्रिन हार्मोन। ठीक हो गया। देन लास्ट पे जो मेन एक और एक्स्ट्रा बताया गया, प्रोरेनिन का वाइड है। अच्छा, ये जो है ना जूस, गैस्ट्रिक जूस जो प्रोड्यूस होता है, ये बच्चों में मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूस होगा, ठीक है, बच्चों के मैदों में। कैसे? अच्छा, अब ये होता है ना कि बात के बाद बच्चों का मैदा जो होता है ना, उसमें हाजमे का बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये वाला जो एक्टिव होगा ना, ये क्या करेगा, कैसिनोजन जो होगा एक इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है, कैसिनोजन इनएक्टिव जो है वो एंजाइम होगा, उसको कन्वर्ट कर देगा एक्टिव में। एक्टिव एंजाइम क्या होगा? कैसीन, ठीक है। अब ये जो कैसीन होगा, ये डाइजेशन में हेल्प आउट करेगा बच्चों के, जो भी वो मिल्क वगैरह पीते हैं, ठीक है, तो उसको इजीली ये डाइजेस्ट करेगा। सो ये 5 जो है वो मोस्ट कॉमनली कंपोजिशन है गैस्ट्रिक जूसेस की, जो कि मैदे के अंदर बनता है, ठीक है। सो ये मैदे का मेन जो है वो उसमें ये स्ट्रक्चर्स वगैरह बताए गए हैं। अब अगर इसमें जो है वो बैक टू बैक बात की जाए ना मैदे में, तो मेन जो यही स्ट्रक्चर्स थे जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर अब्जॉर्प्शन होती है, और उसके बाद फिर ये जो यहाँ पे हमारे पास आ गया था ओपनिंग या गेट कह लो, जिसको पाइलोरी कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो छोटी आंत का पहला पार्ट आ जाता है जिसको ड्यूडेनम कहते हैं, उधर फिर वो गेट ओपन होगा जो, और फिर उधर से जो है वो काइम की फॉर्म में वो खाना जाएगा आंत में, ठीक है। तो ये मेन उसका था। लेकिन अगर हम उसकी एनाटॉमिकली रिलेशंस के बारे में, ये मेन उसके हमने अभी डिस्कस किया एनाटमी के बारे में, और एनाटमी के बाद जो है वो हमने इसमें डिस्कस किया उसके फंक्शंस वगैरह को। अच्छा, एनाटमी तो उसके मेन मैंने डिस्कस कर ली, ठीक है। उसके फंक्शन को हमने डिटेल वाइज उसमें डिस्कस किया है। अब हम उसमें एनाटमी में एक और बात आ जाती है कि इसके रिलेशन देखेंगे, यानी कि एक रिलेशन एंटेरियरली आ जाएगा, एक पोस्टीरियरली, यानी कि इसके मैदे के आगे कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और पीछे कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो आगे जो है वो इसके हमारे पास एब्डोमिनल वॉल आ जाएगी, यानी कि जो पेट की आगे वाली साइड की जो आ जाएंगे, पर्दे आ जाएंगे या दीवार कह लें, ठीक है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। और देन जो है वो लेफ़्ट कोस्टल मार्जिन आ जाएगा। लेफ़्ट कोस्टल मार्जिन, कोस्टल वाली जो हमारी पसलियाँ हैं, रिब्स हैं, ठीक है। कोस्टल उसको कहते हैं कि जो हमारी पसली को जो है वो स्टर्नम या फिर चेस्ट बोन जिसको कहते हैं उसके साथ अटैच करते हैं, उसको कोस्टल रीजन कहते हैं, ठीक है। तो कोस्टल मार्जिन होगा, इसके आगे आ जाएगा। देन उसके बाद जो है वो लेफ़्ट प्लूरा आ जाएगा, लंग्स आ जाएगा, यानी कि क्योंकि हमने कहा ना कि मैदा हमारा लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट आ रहा है, ठीक है। तो जो लेफ़्ट वाली साइड का जो हमारे फेफड़े आ जाएंगे वो आ जाएगा। देन डायफ्राम आ जाएगा, और जो जिगर का जो है वो लेफ़्ट वाला लोब आ जाएगा। ये सारे इस मैदे के आगे प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, मैदे के जो पीछे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना उसको पोस्टीरियरली कहेंगे, ठीक है। उसमें लेसर सैक आ जाएगा, वो डायफ्राम भी आता है, स्प्लीन यानी कि तिली भी कहते हैं जिसको, लेफ़्ट सुप्रारीनल ग्लैंड। अब ये लेफ़्ट साइड पे क्योंकि प्रेजेंट है ना, सुप्रारीनल का मतलब है कि जो रीनल कहते हैं किडनी को, ठीक है। तो जो हमारे किडनी है या जो गुर्दा है लेफ़्ट साइड पे, उसके ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, तो उसको सुप्रा का मीन है ऊपर वाला, ठीक है। तो उसके ऊपर जो ग्लैंड है उसको सुप्रारीनल ग्लैंड कहेंगे। उसके अलावा जो किडनी है ना लेफ़्ट का, उसका ऊपर वाला पार्ट भी होगा, स्प्लीन या तली की आर्टरी भी होगी, ठीक है। और देन पेंक्रियास भी होगा, यानी कि जिसको लबलबा कहते हैं। ट्रांसवर्स मीज़ोकोलोन एंड ट्रांसवर्स कोलोन, ये कोलोन जो है ये जो बड़ी आंत है ना, ये उसके पार्ट है। तो ये हमारे पास पीछे इसके ये वाले पार्ट आ जाएंगे, आगे इसके ये आ जाते हैं।
देन जो मैदे की बात की जाए ना, तो उसकी ब्लड सप्लाई में हम देखेंगे कि कौन कौन सी आर्टरीज़ हैं और कौन कौन सी वेन्स हैं। ठीक है, आर्टरीज और वेन्स के जस्ट नेम देख लो। पहले लेफ़्ट साइड पे था तो लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, ठीक है, गैस्ट्रिक आर्टरी है। और फिर उसमें राइट उसके साइड पे आ जाएगा राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। देन शॉर्ट जो उसके अंदर आर्टरीज होंगी उसको शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी कहेंगे। देन लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे एक और आर्टरी होगी जो कि स्प्लीन से निकल रही है लेकिन मैदे की तरफ आ रही है, उसको लेफ़्ट साइड पे जो होगी उसको लेफ़्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी कहेंगे। और जो राइट साइड पे होगी उसको राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 मोस्ट मेनली जो है वो आर्टरी हैं जो कि सप्लाई कर रही हैं मैदे को। और वेन की बात की जाए तो जो हमने आर्टरी की बात की है ना, जो नाम है आर्टरी के, वही वेन्स के भी नाम होंगे। ठीक है, आर्टरीज और वेन्स के जो है सेम नाम है। देन इसी तरह लिम्फ ड्रेनेज की बात की जाए तो लिम्फ ड्रेनेज में भी वही नाम होंगे जो आर्टरीज या वेन्स के हैं। ठीक है, देन नर्व सप्लाई की बात की जाए तो नर्व सप्लाई में हमारे पास 2 तरह के आ जाएंगे। एक सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई आ जाएगा जो कि सीलिएक प्लेक्सिस से निकला हुआ है, और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक आ जाएगा। ठीक है, जो कि वेगस नर्व जो है वो क्रेनियल नर्व नंबर 10 है। राइट और लेफ्ट वेगस नर्व उसको सप्लाई करेगा। ठीक है, इसमें 2 आ जाते हैं, इंटीरियर वेगर ट्रंक और पोस्टीरियर वेगर ट्रंक। इनके मतलब मेनली आप मोस्टली जो है क्या करना है, अपने नाम से याद रखने हैं। ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई वगैरह का नेम्स आपको मोस्टली पता होना चाहिए। तो ये जो है वो हमारे मैदे का मेनली स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको एक दफ़ा डिटेल ओवरव्यू से देखा जाए ना, तो मैं आपको एक डिटेल वाइज बता देती हूँ, और नहीं ब्रीफली इसका एक ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। ब्रीफली ओवरव्यू में अगर देखा जाए, सबसे पहले हमने कहा मैदा एक बैग की तरह का स्ट्रक्चर है, जे शेप है। ठीक है, वो इसमें एपिगैस्ट्रिक लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल अम्बिलिकल रीजन में प्रेजेंट है। इसके पार्ट्स में देखा जाए, पहले कार्डिया आ जाएगा जो कि खुराक की नाली और मैदे को कनेक्ट करता है। देन पाइलोरिक जो कि मैदे को और छोटी आंत को कनेक्ट करता है। ठीक है, फिर हमने लेसर कर्वेचर पढ़ा जो इधर है आ जाता है इसोफेगस से स्मॉल इंटेस्टाइन तक, और ग्रेटर कर्वेचर जो कि ये पूरा कवर कर है। ठीक है, देन इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा। फंडस है जो कि गैस से भरा हुआ होता है, डोम ऊपर की तरफ वाला होता है। बॉडी सबसे लंबा है पार्ट है जिसमें गैसेस, जूसेस और एसिड्स वगैरह तेज़ाब वगैरह प्रेजेंट है, और यहाँ पे खाना मिक्स ग्रैंड और सब कुछ वो होता है। ठीक है, देन पाइलोरिक एंथ्रम, यहाँ से कनाल जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, ये मेन हमने इसमें पढ़ा। देन उसके बाद हमने इसकी लेयर्स का पढ़ा आज है। लेयर्स में जो है वो हमारे पास आ जाता है, पहले हमने म्यूकोसा पढ़ा है। ठीक है, जिधर गैस्ट्रिक ग्लैंड, नर्व्स और ब्लड सप्लाई वगैरह होता है। देन सब म्यूकोसा है। देन मसल्स वाली बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करता है। मसल्स में हमने 3 पढ़े हैं, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर या ऑब्लिक वाला पढ़ा है। ठीक है, मसल्स के बाद जो है वो सिरोसा वाली लेयर आ जाएगी। ठीक है, जो कि उसको कनेक्ट करती है मैदे को और ऑर्गन्स के साथ। तो ये वाले हमने पढ़ा है। उसके मैदे के अंदर अगर देखा जाए तो ये हमने पढ़ा है कि ये गैस्ट्रिक फोल्ड्स होते हैं जिसको रुगाई कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो है ये वाली रीजन है ना जो अंदर खड्डे हैं, इसको गैस्ट्रिक पिट्स कहते हैं। ठीक है, अब पिट्स का फिर गैस्ट्रिक पिट का ये वाला स्ट्रक्चर है जो कि हमने डिटेल वाइज पढ़ा है कि यहाँ पे ये वाले गेट्स जिसको पिट्स कहते हैं, ये वाला यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, हाली रीजन है। ठीक है, तो इर्द गिर्द इसके सेल्स प्रेजेंट है, फिर उसको एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। उनमें सेल्स के नाम है, गोबलेट सेल है, पेराइटल है, ऑक्जेंटिक है, जी सेल। तो ये वाली चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। गोबलेट म्यूसिन करते हैं, पेराइटल HCl, ऑक्जेंटिक पेप्सिनोजन, और जी सेल जो है वो गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये स्ट्रक्चर पे हमने पढ़ लिया। देन उसके बाद जो है वो मैदे के फंक्शंस वगैरह को पढ़ा है। उसमें स्टोरेज आ जाता है, मिक्सिंग, गैस्ट्रिक जूसेस आ जाता है। गैस्ट्रिक जूसेस में वही चीज़ें सारी पढ़ी हैं जो कि हमने वही जो गैस्ट्रिक पिट्स वाले में जो सेल्स प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, देन उसके बाद हमने उसमें जो है वो पढ़ा है कि जो उसमें रिलेशंस आ जाते हैं, इंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है। ये वाले रिलेशंस है इंटीरियर में। ठीक है, ये पोस्टीरियर में। और ये आर्टरीज का हम लोगों ने इसमें पढ़ा। आर्टरीज में जो है वो राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, शॉर्ट आर्टरी आ जाती है, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी आ जाती है, और राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक। ठीक है, देन वेन्स और जो लिम्फ ड्रेनेज का हम लोगों ने पढ़ा है वो यही सेम जो आर्टरी के थे ना, यही सेम वेन्स के भी आ जाएंगे नाम। ठीक है,
खाली वेन में जो है आर्टरी में हमने आगे आर्टरी लिखा था तो वेन में हम वेन लिख देंगे, ठीक है। नर्व सप्लाई में एंटीरियर वेगस और पोस्टीरियर वेगस ट्रंक आ जाएगा। वेगस जो है क्रेनियल नर्व 10 है, ठीक है। तो ये मैदे का शॉर्ट ओवरव्यू है। अगर आपको जो है वो अगर कुछ भी इसमें समझ ना आया हो या कोई कंफ्यूजिंग सा पॉइंट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ताकि इसी तरह आपके साथ मज़ीद मैं मेडिकल जो है वो लेक्चर शेयर करती रहूँ। होप्स हो कि आपको जो है वो अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल and don't forget to subscribe my channel. Thank you.